सुमन जो अपने पति और 2 बच्चे शीतल और राजू के साथ रहती थी। पूरे गांव में सिर्फ यही थे जिनके घर में पैसे की कमी थी। सुमन का पति रमेश खेती करता था, पर खेती से जो पैसा आता था उससे घर नहीं चलता था। एक दिन सुमन ने अपने पति से कहा, हे भगवान, अब तो घर चलाना मुश्किल हो गया है। इतने कम पैसे में घर कैसे चलेगा? राजू की स्कूल की फीस भरनी है, घर का राशन लेना है और महंगाई बढ़ती जा रही है। पति ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? इसे ज्यादा पैसे में कहां से लाऊं? जितना पैसा है उसी से घर चलाना पड़ेगा। सुमन बोली, अब इन्हें कैसे समझाऊं? खर्चा और महंगाई दोनों ही ज्यादा है। तभी शीतल आती है और बोलती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ करके घर का खर्चा चला लेंगे। इतना बोलकर रमेश और शीतल दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम भगत है, भगत का गांव में ही एक स्कूल है जिसमें राजू पढ़ने जाता है, वह सुमन के घर आता है और सुमन से बोलता है, और भाभी बहुत दिन हो गए राजू स्कूल नहीं जा रहा। सुमन बोली, और भैया अब मैं तुम्हें क्या बताओ, घर में इतनी कमाई नहीं कि राजू की स्कूल की फीस दे पाए, इसीलिए अब राजू स्कूल नहीं जाएगा। भगत ने कहा, भाभी तुम खुद अपना कुछ काम क्यों नहीं करती हो, तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। सुमन भगत की कहीं इस बात के बारे में सोचती है और शीतल को बताती है। शीतल, तेरे भगत काका बोल रहे थे कि हम अपना कुछ काम शुरू करें। यार हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ आता भी नहीं है। शीतल बोलती है, और माँ तुम कितने अच्छे कढ़ी चावल बनाती हो, तो हम अपना कढ़ी चावल का ढाबा खोल सकते हैं। सुमन बोलती है, पर ढाबे के लिए तो जगह और पैसे चाहिए। शीतल बोलती, माँ हमारे पास जितना पैसा है हम उससे सरपंच चाचा की दुकान किराए पर ले लेते हैं। सुमन ने कहा, हाँ पर इस बात से तेरे पापा गुस्सा होंगे। शीतल ने कहा, माँ पापा से हम बात करते हैं। सुमन और शीतल ने रमेश से बात की, पर रमेश ने मना कर दिया और चला गया। सुमन ने कहा, अब क्या करें शीतल? शीतल ने कहा, माँ हम सुबह ही अपना ढाबा शुरू करेंगे। शीतल ने सुबह होने से पहले ही सरपंच से दुकान किराए पर ले ली और उससे ढाबा बना दिया। अगली सुबह ही सुमन और शीतल ढाबे पर पहुंच गए और सुमन ने कढ़ी चावल बनाकर रख दिए। तभी गांव का एक बच्चा आता है और बोलता है, काकी मुझे कढ़ी चावल खिला दोगी? सुमन खुश होकर बोलती है बिल्कुल। कढ़ी चावल खाकर बच्चा बोलता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने दोस्तों को भी खा के बारे में बताता हूँ और यह लाता हूँ। इसी तरह सुमन और शीतल के ढाबे पे गांव के लोग कढ़ी चावल खाने आने लगे। इसी बीच सुमन का पति भी सुमन की मदद करने लगा। सुमन के घर की स्थिति भी सुधर गई, राजू स्कूल जाने लगा और सुमन का गांव में सबसे अच्छा और बड़ा घर भी बन गया।